नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिलते ही खड़गे ने राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा दिया है। एक तरफ गहलोत की धड़कनें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ पायलट का सब्र खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब खड़गे राजस्थान कांग्रेस की बवंडर का डी एंड करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि पहले तो कोशिश यही होगी कि प्यार से बावली नेता मान जाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो सख्ती का दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन जितना कठिन अभी गहलोत और पायलट के लिए राजस्थान के हालात संभालने हो रहे हैं, उतनी ही बड़ी चुनौती सबको समेटने की खड़गे के कंधों पर भी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि राजस्थान क्यों बना खड़गे के लिए चुनौती? क्या पायलट गहलोत के बीच विवाद होगा खत्म? क्या खड़गे बागी विधायकों पर लेंगे एक्शन? क्या कांग्रेस के हाथों से निकल जाएगा राजस्थान? इन सवालों ने गहलोत की टेंशन और खड़गे की चुनौती को हाई कर दिया है, क्योंकि राजस्थान सियासी संकट को आए हुए एक महीना पूरा हो गया है। सचिन पायलट को सत्ता से दूर रखने के लिए जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने इस्तीफे स्पीकर को सौंपे, वो प्रदेश की राजनीति में पहले कभी नहीं देखने को मिला। 25 सितंबर को उठा सियासी बवंडर फिलहाल शांत है, लेकिन थमा नहीं है। इस बवंडर की शांति के पीछे बड़ा कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। अब चुनाव हो गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। अब कहा जा रहा है कि खड़गे सब कुछ छोड़कर राजस्थान की सीएम की कुर्सी की फाइल खोलने में लगे हुए हैं। हर एक पहलू की बारीकी से देख रहे हैं। सुलह का रास्ता कहां से निकल सकता है, इसका भी प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही बागियों पर नकेल की तैयारी भी तगड़े तरीके से बनाई जा रही है। अब कैसे राजस्थान खड़गे के लिए चुनौती है, तो चलिए ये भी बताते हैं। अगर पीएम की कुर्सी को खड़गे गहलोत के लिए फाइनल करते हैं तो सचिन पायलट को साइड लाइन, तो ऐसे में कांग्रेस को वो नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसके बारे में जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। अभी तक तो गहलोत गुट ने आंख दिखा रहा था, जिसके बाद सचिन पायलट जो रास्ता अपनाएंगे, खड़गे भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बगावत कर चुनाव से पहले या तो पायलट किसी और दल का रुख करेंगे, खासकर बीजेपी का, या फिर वो अपना अगला दल बनाकर कांग्रेस या फिर यूं कहें गहलोत को चुनौती देंगे, जिससे राजस्थान में कांग्रेस ऐसी खाई में गिरेगी, वहां से निकलना भी मौत जैसा होगा। तो पायलट को नाराज करना भी नुकसानदायक होगा, और खड़गे को भी और गहलोत को भी। अगर खड़गे को नाराज कर पायलट को आगे बढ़ाते हैं तो भी राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह बिखर जाएगी, क्योंकि गहलोत भी अपने विधायकों के साथ बगावत कर सकते हैं। गहलोत की बगावत पार्टी को ज्यादा महंगी पड़ेगी। गहलोत के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा विधायक हैं और सचिन पायलट के पास 18 विधायक हैं। ऐसे में गहलोत का पल्ला ज्यादा भारी है। उनका पार्टी से बगावत करना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब नए नवेले अध्यक्ष खड़गे के लिए सरदर्द बन सकता है। इसलिए खड़गे बीच का रास्ता निकालकर सुलह करने की कोशिश में है। वैसे भी एक महीने के दौरान राजस्थान की राजनीति में कई मोड़ आए। पायलट समर्थक बगावत कर कार्रवाई की बजट जो रहा है और गहलोत समर्थक निश्चित दिखाई दे रहा है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता आने के बाद से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी। कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे सचिन पायलट को पछाड़कर राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन उसके बाद ही लगातार दोनों नेताओं और उनके समर्थनों में सत्ता संघर्ष जारी है। साल 2020 में पायलट इस कुर्सी के लिए पार्टी से बगावत करके मानेसर चले गए थे। करीब एक महीने के लंबे समय के बाद आलाकमान और पायलट समर्थकों में सहमति बनी। इस दौरान भी पार्टी में जमकर बवाल हुआ था, लेकिन एक बार फिर एक महीने पहले यानी 25 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पार्टी आलाकमान से आया एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हो सका।
उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से माफी भी मांगी। बाद में गहलोत खेमे के 3 नेताओं मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में शांति छाई हुई है। दोनों खेमे चुप हैं, बयानबाजियों पर रोक लगी हुए है, लेकिन सियासी पारा अभी ठंडा नहीं हुआ है। ये बात हर कोई जान रहा है कि कांग्रेस का फैला रायता सड़कों पर नहीं आ रहा, बल्कि अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। अब ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के 3 नेता भी जंजाल में फंस गए हैं। उन्हें बगावत करना, खड़गे के साथ बदसलूकी करना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि 25 सितंबर की जयपुर वाली वो रात खड़गे अभी तक भूले नहीं हैं, जब इन तीनों विधायकों ने आलाकमान के भेजे गए लोगों के साथ बदसलूकी कर हेकड़ी दिखाई थी। अब खड़गे के हाथों में कांग्रेस की कमान आ गई है, तो कैसे खड़गे के हंटर से ये लोग बच पाएंगे? इसलिए राजस्थान कांग्रेस में सियासी बवाल के बीच नए अध्यक्ष खड़गे पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सबसे ज्यादा उत्सुकता की बात यह है कि अब प्रदेश के 3 नेता मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर का भविष्य क्या रहने वाला है। उन्हें अपने कार्य की सजा मिलेगी, यानी कि माफी? इसकी पिक्चर जल्द ही साफ हो जाएगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए राजस्थान सीएम को लेकर कोई निर्णय होगा नहीं, ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि जल्द ही राजस्थान के तीनों नेता, उन्हें कांग्रेस हाईकमान की ओर से ये नोटिस मिला था, उन पर निर्णय आ सकता है, यानी कि कार्रवाई हो सकती है। और अगर उन पे कार्रवाई हुई तो कांग्रेस ने भूचाल आना तय है, क्योंकि ये तीनों नेता गहलोत गुट के हैं। तो जाहिर सी बात है कि गहलोत के नेता पर कार्रवाई टकराव का मुद्दा बन सकती है। यही वजह है कि खागड़े के अध्यक्ष बनने के साथ ही तीनों नेता शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर दिल्ली पहुंचे थे। तीनों की खागड़े से मुलाकात को काफी प्रचारित किया गया था। खागड़े का अध्यक्ष बनना राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के लिए भले ही अनुकूल माना जा रहा है, लेकिन बाकी तीनों नेताओं पर अब भी तलवार लटकी हुई है। खड़गे के सामने पेशी के दौरान इन नेताओं पर सुलह बन पाएगी, अभी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि खड़गे अब राजस्थान को लेकर सख्ती दिखा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के बवाल से कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई है। नौबत यह आ गई है कि अगले विधानसभा चुनाव को हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। सुरक्षा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।